चलिए गए लड़की, हम लोग को देखना है अयादी संधि। हम लोग पिछले दिन यन संधि तक पढ़ चुके थे। अयादी संधि का रूल क्या है देखते हैं। अयादी संधि में कह रहा है यदि ए आई ओ यार इतना मोटा ए आई ओ के बाद कोई भी स्वर आए, ए आई ओ के बाद यदि कोई स्वर आता है तो क्या चेंजिंग होगा, ए जो है वो आई में बदल जाएगा। ए जो है क्या बदलेगा, आई में। बताइए कि ए बदलेगा अगर आई में, सपोज दैट अगर यहां पर ने रहे तो इसके बदले में क्या हो जाएगा, यानी ने जो है वो क्या हो जाएगा, नए। अभी नहीं कि नए मैंने नौ पर दो के लिए दे दीजिएगा, नौ और यो लिखिएगा, ठीक है। ए बदलेगा आई में और यो है, इसलिए ने बदलेगा नौ और यो नए में, ठीक है। आए बदलेगा आय में, इसी तरह अगर यहाँ पर आय रहता तो आय, तो नए रहता तो नाय। ओ बदलेगा औ में, तो अगर पो रहेगा तो क्या हो जाएगा, पौ। हो नहीं हुआ, देखिए ए बदला आय में, आय बदलेगा आय में, तो आय अगर की जगह अगर नय है तो नाय होगा कि नहीं होगा। अब बताइए ओ बदला औ में, ओ बदला औ में, तो अगर हम पो लिखेंगे तो इसका प होगा कि नहीं होगा। अभी नहीं कि प मतलब एक पाई दो एक नहीं दीजिएगा, वह लिखना है। और औ बदलेगा औ में। अब देखिए हम लोग ध्यान देते हैं यहाँ पर, देखिए ने जोर अन क्या है, ने जोर अन। अभी बताया है कि ए बदलेगा आय में तो ने बदलेगा नय में, तो ने के बदले नया हो गया और यहाँ से अ को हटाकर न लिख दिए, यानी यहाँ पर जो भी अ ई स्वर बनेगा उसको क्या कहता है, हटा जाता है, लुप्त कर दिया जाता है। यानी ने बदला नय में और ये नौ का नौ, ने जोर अन क्या हो गया, नयन। उसी तरह अगर से जोर अन है शयन। अब देखिए ये तो दोनों हो गया ए पर, लेकिन अगर आय जोर आय है तो आय बदला कौन चीज में, आय में, यानी कि गाय है तो क्या हो जाएगा, गाय। आय बदला आय में तो गाय बदलेगा गाय में, और यहाँ पर क है तो क्या हो गया, गाय। उसी तरह ओ बदलेगा औ में तो भो बदलेगा भाव में, और नौ के कोई दिक्कत। हाँ दूसरा भाव समझ रहे। और अगर बात करते हैं एक और बच गया होगा, औ बदलेगा औ बदलेगा आओ में, ध्यान दिए आप, यहाँ समझ आ गया। ए बदलेगा आय में तो ने बदलेगा नय में तो नयन, से बदलेगा सय में तो सयन, गाय बदले आय बदलेगा आय में तो गाय बदलेगा गाय में गायक। उसी तरह ओ बदलेगा औ में तो भू बदला अन में तो भवन। अगर इसी तरह यहाँ पर क्या है, एक और बच गया नहीं, औ बदलेगा आओ में, अगर औ की जगह हम लिख देते हैं पौ जोर औक। अब बताइए पौ क्या हो जाएगा, बात समझ आई। अयादी संधि जो कि आपका दीर्घ स्वर संधि का सबसे लास्ट है। स्वर संधि का पहले 5 भेद, जिसमें सबसे लास्ट आपका अयादी संधि। अयादी संधि का रूल यही है कि ए आई ओ के बाद कोई भी अन्य स्वर आएगा तो ए बदल जाएगा आई में, आई बदल जाएगा आई में, ओ बदल जाएगा औ में, और बदलेगा आओ में। लिखिए अयादी संधि हो गया। अब हम लोग को चलना है व्यंजन संधि। देखते हैं व्यंजन संधि क्या है। व्यंजन संधि क्या है, देखिए व्यंजन संधि
जब व्यंजन को व्यंजन या स्वर के साथ मिलाने से जो विकार उत्पन्न होगा, परिवर्तन होगा, उसको बोलेंगे हम व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का भेद नहीं है, बल्कि इसमें आपका रूल पढ़ना है, ठीक है ना। लगभग मिला जुला कर 6-7 रूल इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पढ़ना है, ठीक है। व्यंजन में क्या होगा, व्यंजन को व्यंजन से मिलाएंगे या स्वर से मिलाएंगे और उसमें जो परिवर्तन होगा उसको बोलेंगे हम लोग व्यंजन संधि। इसका रूल सबसे पहले चलेंगे, पहले इसको लिखिए जल्दी से एक लाइन, फिर रूल चलते हैं। तो व्यंजन संधि का हम लोग चलते हैं रूल नंबर 1। व्यंजन संधि का रूल नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 रूल है कि जब किसी वर्ग के पहले वर्ण यानी किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो, तो पहला वर्ण क्या क्या होगा, क च ट त प, ठीक है ना। लेकिन इसका मिलन यानी कि प्लस के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण होगा या चौथा वर्ण होगा या य ल व ह में से कोई एक होगा या कोई स्वर वर्ण होगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, लिखना क्या है, ये पूरा डिवीजन आपको नहीं लिखना है, लिखना क्या समझिए। लिखना आपको यही है कि जब किसी वर्ग के पहले वर्ण, तो पहला वर्ण क्या क्या होगा, क च ट त प का मिलन किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण, तीसरे का मतलब क्या हो गया, क ख ग च छ ज ट ठ ड, हुआ कि नहीं हुआ, या चौथा यानी घ झ, चलिए होगा या लवा होगा या कोई स्वर वर्ण होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, पहला वर्ण जो है वह तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब भी पहले वर्ण का मेल किससे होगा, किसी भी वर्ण के तीसरे या चौथे वर्ण से होगा या य में से होगा या किसी स्वर वर्ण से होगा, तो पहला वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। आपको डिफिनीशन नहीं लिखना पूरा, आपको यहाँ तक लिख के हो जाए तो यहाँ तक लिख के इसका क्या लिखेगा, लिखेगा तो पहला वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। क्या लिखना है, तो पहला वर्ण जो है तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। जैसे ध्यान दीजिए, अब दिक जोड़ अंबर, देखिए यहाँ पर क है तो क का तीसरा क्या हो जाएगा, क ख ग दिगंबर। लेकिन ध्यान रखना यही है कि यदि इसके बाद यहाँ पर स्वर वर्ण है, यदि इसके बाद यहाँ पर स्वर वर्ण है तो आपका ये जो तीसरा वर्ण होगा पूरा होगा। यदि व्यंजन वर्ण है तो क्या होगा, आधा लिखेंगे। ऐसे दिक जोड़ अंबर दिगंबर, लेकिन दिक जोड़ ग देखो यहाँ पर व्यंजन वर्ण है कि नहीं है, तो क का तीसरा ग होगा तो ग आधा लिखेंगे, दिग्गज लिखेंगे। यानी स्वर वर्ण अगर रहेगा इसके बाद तो ये ग पूरा हो गया, लेकिन व्यंजन वर्ण तो ये आधा ग होगा और बाद वाला पूरा लिखेंगे। लेकिन स्वर वर्ण में बाद में जो भी स्वर में अ आ ई रहेगा उसको हटा देंगे। दिक जोड़ अंबर दिगंबर अनना दिख रहा है, लेकिन इसमें देखिए बाद वाला पूरा का पूरा आपका दिख रहा है, ठीक है ना। ये आपका है रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। रूल नंबर 2 आपका है, यदि किसी वर्ग का पहला वर्ण, तो पहला वर्ण तो जानते हैं क्या होगा, क च ट त प का मिलन क्या होगा, न से होगा या म से होगा। यानी कि पहले वर्ण का मिलन न से होगा या म से होगा तो पहला वर्ण पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। यानी कि किसी वर्ग का, ध्यान दीजिए, यदि किसी वर्ग का पहला वर्ण यानी क च ट त प का मिलन न या म वर्ण के साथ हो तो यहाँ पर क्या लिखेगा, तो पहला वर्ण पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो पहला वर्ण पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि प्लस के पहले पहला वर्ण होना चाहिए और प्लस के बाद में न या म होना चाहिए। गौर कीजिए यहाँ पर वाक जोड़ मय, देखिए वाक जोड़ मय, यहाँ पर क है पहला वर्ण है, यहाँ पर देखो म है कि नहीं है,
यहां भी देख लो, सत जोड़ मास। देखिए यहाँ पर पहला वर्ण है तो, और यहाँ पर देखिए म है। तो उस स्थिति में क्या करेंगे कि पहला वर्ण की जगह पर ठीक इसी का पांचवा वर्ण आ जाएगा, लेकिन आधा आएगा। और वाक जोड़ मय है, बताइए वाक जोड़ मय, तो वा और क का पहला वर्ण क्या होगा? अंग, लेकिन आधा अंग लिखेंगे, यानी कि ये, और बाद में म य तो मय, यानी वाक जोड़ मय क्या हो गया? वांगमय। देखिए सत जोड़ मास, तो देखिए ट का पांचवा वर्ण न होगा, तो आधा न लिखा है कि नहीं लिखा है, और मास का मास। सत जोड़ मुख, सन्मुख। उत जोड़ नति, उन्नति। समझाए बात? यानी कि पहले वर्ण के बाद यदि न या म आता है तो पहला वर्ण जो है वह पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन आधा पूरा नहीं लिखेगा। ठीक है, देखिए सब जगह आधा लिखा होगा, तो क्या न तो आधा ना बादल नहीं। समझाए बात?